हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज फिर एक और एडवर्टीज़मेंट के साथ मैं आई हूँ। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में जो है शिक्षक भर्ती निकली है। यहाँ पर सैलरी आपको 24,200 रुपये मिलने वाली है और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। जो भी सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और आवासीय विद्यालय है। तो ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर आपको फ्री में रेजिडेंस है वो मिलेगा, यानी कि आपको जो रहने के लिए है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाला है। उसके लिए आपको कोई पैसे या आपको पेमेंट कोई भी फीस अलग से नहीं देनी होगी। देखिए, इसमें अच्छी बात यह है कि कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। सीधे आप जो है अप्लाई करके छोड़ दीजिए और ये लोग जो है मेरिट बेस पे आपका जो है सिलेक्शन करेंगे और फिर आपको सीधी जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसमें आप किसी भी स्टेट के, इंडिया में किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, मेरिट लिस्ट तो आप लोगों को पता ही होगी कि जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे हमारा जो है मेरिट की लिस्ट प्रिपेयर होती है। जो भी आपने अकेडमिकली जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और उसके बाद ये लोग आपको फिर ज्वाइनिंग देंगे। बस आपका एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेरिट में जैसे ही आपका नाम आएगा आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर ये लोग बुलाएंगे और आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। चलिए आगे की एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं सारी क्वालिफिकेशन और एक डिटेल नोटिफिकेशन जो भी आया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम पहले वैकेंसी देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की है। और देखिए, यहाँ पर ना अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति ये सब लिखा हुआ है। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर पोस्ट मेंशन है। तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की आपने जो है डिग्री ली हुई हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये, और आपके पास टीईटी होना चाहिए हिंदी के लिए। विज्ञान में आपको ZBC से प्रशिक्षित, यानी कि आपने डिग्री ली हो, ग्रेजुएशन किया हो और आपके पास टीईटी होना चाहिए, यानी कि टेट होना चाहिए। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अनारक्षित के लिए 2 हैं और अनुसूचित के लिए भी 2 हैं। तो टोटल जो साइंस की वैकेंसी है वो 4 है और हिंदी में सिर्फ एक ही वैकेंसी है जो अनारक्षित में है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे विज्ञान के बाद गणित है, जो आपको PCM वर्ग से, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो PCM से किया होना चाहिए और इसमें आपको CTET और TET जो है टेट होना चाहिए आपके पास। फिर आता है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में भी आपका सेम है, आपने जो इंग्लिश से आपने जो है ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और CTET और टेट आपके पास होना चाहिए। ये है हमारी पूर्णकालिका शिक्षक यानी शिक्षिका। तो यानी कि ये फुल टाइम है जॉब। और ये जो वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल जिसमें गणित में दिया है यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसी है और इंग्लिश में सिर्फ एक ही वैकेंसी है और विज्ञान में 4 वैकेंसी है यहाँ पर। तो ये आपका रेजिडेंस वहीं पर होगा, आप जाकर वहीं पर रह सकते हैं। आप देखिए, फैमिली नहीं रखेंगे आप अपने, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली के साथ आपको वहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो पूर्णकालिका है या शिक्षिका, कालिक शिक्षिका जो है वो आपका फुल टाइम जॉब है और ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका के बाद हमारा अंशकालिक शिक्षिका आता है जो कि पार्ट टाइम जॉब होती है। इसमें आपका कला, क्राफ्ट एंड संगीत ये है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी एक इसमें से विषय में, या तो आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में किया हो या फिर गृह शिल्प में। इसके साथ इसमें टोटल वैकेंसी देख लीजिए आप, 3 है। और कंप्यूटर में प्रशिक्षित स्नातक, यानी कि कंप्यूटर में आपका डिग्री होना चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 आती हैं। स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षा में आपका BPEd, CPEd एवं DPEd ये सब होना चाहिए और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। तो जो टोटल देखा जाए अगर इन सबकी वैकेंसी मिला के, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 8 है। तो ये अंशकालिक शिक्षिका है, ये जो है पार्ट टाइम जॉब है। इसमें आप क्या है, आपको वो रेजिडेंस नहीं दिया जाएगा। इसमें आप जो लेक्चर डिलीवर करके स्कूल में आपको वापस अपने घर जाना पड़ेगा, यानी कि रहने की ये लोग जगह नहीं देंगे आपको। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं और अगर आप ऐसे अप डाउन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वैकेंसीज हैं इसमें, तो जैसे कि उर्दू शिक्षिका या शिक्षक, इसमें आपका उर्दू मांगा है और वही BT या B.Ed वगैरह मांगा है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक ही है।
दूसरा जो है लेखाकार है इसमें। इसके बाद देखिए सहायक रसोइया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने क्लास 8th मांगी है कि आप जो है क्लास 8th पास होने चाहिए, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है। आगे देखते हैं और भी कुछ नॉन टीचिंग या टीचिंग वैकेंसीज अगर देखने को मिलती हैं तो। चलिए देखिए, इसमें है हमारा चौकीदार। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक ही है, और क्लास जो है वो 8th मांगी है, यानी कि आप 8th पास होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। तो ये जो नॉन टीचिंग में आ रही है आपकी और पार्ट टाइम में आ रही है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 29 तो काफ़ी सारे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली हुई हैं। और आगे हम ये देख लेते हैं कि ये वैकेंसी आई कहाँ से, और इसमें एज जो है कितनी मांगी है, और इसकी लास्ट डेट वगैरह कब है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी निकली है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा जिले से, यानी कि समझ गए होंगे आप, यूपी से निकली है, गोंडा जिले से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है दिनांक 5/11/2024 शाम 5 बजे तक, यानी कि 5/11 नवंबर 5 है इसकी लास्ट डेट, और आपको शाम 5 बजे तक जो है एप्लीकेशन सेंड करनी होगी। यहाँ लिखा है कि पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी और आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक्चुअली टाइम से पहले ही आप भेज दीजिएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। अगर कभी टाइम जैसे कम है आपके पास तो आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, अदरवाइज आप कोशिश करिएगा कि टाइम से जो है 5/11 या तो 4/11 तक आपका जो पोस्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो आपके उनके पास पहुंच जाना चाहिए। चलिए एज लिमिट देखिए, इसमें हमारी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष, और अधिकतम मैक्सिमम एज इसमें 45, यानी कि 45 तक की आपकी एज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपका जो लास्ट डेट है वो 5/11 है नवंबर तक और 5 बजे तक। तो ये आपको क्या है, स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजेंगे, आप कोई नॉर्मल पोस्ट से इसको नहीं भेज सकते। आगे हम देख लेते हैं, इसका फॉर्म वगैरह कुछ दिया है जो हम डाउनलोड करके निकाल के सेंड करना है, या फिर इन्होंने कुछ और अपना प्रोसीजर बताया हुआ है। वैसे नॉर्मली तो फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, और इसमें भी जो है एक फॉर्म है, ये रहा वो फॉर्म, और ये आपको जो है 1 पेज का फॉर्म मिलेगा आपको। ये फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करना होगा। इसमें आपको अपना जो भी नाम है, या जो भी आपका फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, अपना पूरा अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करके फ़ोटो पेस्ट करके। और ये देखिए सारी क्वालिफ़िकेशन आप अच्छे से लिखिएगा, और विषय सब्जेक्ट जो भी आपके मार्क्स हैं वो सारे आपको अच्छे से फिल करने हैं। और फिर आप इसको जो है फिल करने के बाद पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ठीक से, इनकरेक्ट कुछ भी मत भरिएगा, और ये जो है आपको वहाँ सेंड करना है। तो ये आपको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से भरना होगा। और इसको डाउनलोड, पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप इसमें सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आप अपने हाथ से फिल करेंगे। उसके बाद आपको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको ये सेंड करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि इन्होंने कोई स्टैम्प या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं इस पर पेस्ट करनी है। 1 मिनट देखते हैं। इसमें लिखा है कि 42 रुपीज़ के डाक टिकट लगे हुए 2 लिफाफे, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता व पिन सब कुछ होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म के साथ आप 2 लिफाफे रखेंगे जिसमें 42 रुपीज़ के डाक टिकट लगे हुए हों, और उसमें आपका जो नाम, पता, पिन कोड वो पूरी अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए, ताकि अगर कल को आपका सिलेक्शन होता है तो ये लोग उसी लिफाफे के थ्रू आपको रिप्लाई कर सकते हैं, या आपको जो है सेंड करेंगे अपनी कोई इन्फॉर्मेशन। तो आप ये जो 2 लिफाफे हैं आपको वो इसके साथ सेंड करने हैं, ठीक है। आगे हम इसकी वेबसाइट देखते हैं कि क्या मेन वेबसाइट है। इसकी मेन वेबसाइट ये पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट गोंडा। ये आप खोलेंगे सबसे पहले, तो इसमें आपको जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन आप अपने लेवल पर जाके चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन अगर आपको लगता है, वैसे आप एक बार अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हम अपने तरीके से उस सारी चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन एक बार और ले लें, पढ़ लें, जो भी PDF वगैरह इन्होंने सेंड की है। तो इस वेबसाइट पे आप जाइएगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए KGBV गोंडा स्टाफ रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा, और आपको उसको पढ़ के ध्यान से ये पूरा फॉर्म जो है आप फिल करिए। अपनी क्वालिफिकेशन दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू टाइप की वैकेंसी में और गोंडा ज़िले में है, तो ये आप जो है फिल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसी तरह की आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।